नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुहेल सिद्दीकी। खबर इस समय आ रही है यूपी के हाथरस से। जी हां, यूपी के हाथरस से दिल दहला देने वाली बड़ी खबर आ रही है, जहां एक तरफ यूपी सरकार माताओं बहनों की इज्जत और आबरू की बात करती है, वहीं यूपी के अंदर हाथरस के अंदर संदीप नाम का, लौकुश नाम का, रामू और रवि नाम के ऊपर एनएसए कब लगाया, क्योंकि ये संदीप, लौकुश, रामू और रवि ये वो लोग हैं जो यूपी के हाथरस में एक बेटी के साथ बलात्कार, रेप और उसके गर्दन और जीभ को काट डाले हैं। मैं पूछना चाहता हूं सूबे के मुखिया यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, इनके घरों पर बुलडोजर आप कब चलवाएंगे? इन आतंकों, इन दरिंदों के ऊपर, इन गैंगस्टरों के ऊपर, इन बलात्कारियों को ऊपर कब आप एनएसए लगाएंगे? इनकी तस्वीर चौराहे पे कब लगेगी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। लड़की का बलात्कार करना, जीभ काट लेना, गर्दन की हड्डी को तोड़ना, क्या इससे भी बर्बरता, इससे भी कथित, इससे भी घटिया देश में कोई अपराध नहीं हो सकता है? इन लोगों ने उस बहन के साथ उसकी इज्जत को लूटा, उसकी आबरू को लूटा, उसके गर्दन को तोड़ा, उसको जीभ को काटा और उसकी मृत्यु हो चुकी है। और इससे बड़ी कोई अपराध देश के अंदर नहीं हो सकता है, यूपी के अंदर नहीं हो सकता है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि महिलाओं के सम्मान में बीजेपी उतरी मैदान में। कब, कौन सी मैदान में बीजेपी उतरी है कि हाथरस में इस प्रकार की गंदी, इस प्रकार का गंदा खेल खेला जा रहा है? माँ और बहनें सुरक्षित नहीं हैं और एक तरफ बीजेपी लगातार अपने हर प्रचार और हर अपने पार्टी के हर एक नेता यह दावा करते हैं कि महिलाओं के सम्मान में बीजेपी उतरी मैदान में। बिहार में चुनाव है और वहां पे भी ये लोग, नेता ऐसे ही तंत्र कसने वाले हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि यूपी के अंदर जो यह घटना घटी है, इस पे क्या सरकार क्या कार्रवाई करती है? इनके ऊपर एनएसए कब लगाया जाएगा? इनके घरों पे बुलडोजर कब चलाया जाएगा? इनकी चौराहों पे पोस्टर कब लगाया जाएगा? योगी आदित्यनाथ जी, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ऐसे ऐसे गुंडे, ऐसे ऐसे मवाली, ऐसे ऐसे बलात्कारी कब तक इस तरह घूमेंगे? कब तक इनको इस प्रकार से बचाया जाएगा? ये कब तक ऐसे बचेंगे? मैं पूछना चाहता हूं। आज बेटी की, एक औरत की, एक बेटी की, एक बहन की इज्जत और आबरू के साथ यूपी के अंदर ऐसा खिलवाड़ किया गया, इतनी घिनौनी हरकत। लेकिन देश की मीडिया को शर्म आनी चाहिए। जो देश के बड़े बड़े जिम्मेदार चैनल हैं, उन्हें सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती, दीपिका पादुकोण और कंगना रनौत से फुर्सत नहीं है। इस बहन के कोई नहीं देखना चाहता है, इस बहन को कोई नहीं बताना चाहता है, इस बहन को इंसाफ की लड़ाई कोई नहीं दिलाना चाहता है, क्योंकि ये गरीब परिवार से है, एक मजलूम परिवार से है, एक लाचार परिवार से है। आज कंगना रनौत के घरों को ऊपर बीएमसी थोड़ा सा बुलडोजर क्या चला दी, देश में जगह जगह अफराह तफरी मच गई, देश की राजनीति में उल्टा फेर होने लगा, बड़े बड़े न्यूज चैनल चिल्लाने लगे, चीखने लगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, इस बहन को, इस माँ की बेटी को, इस बहन को इंसाफ और इज्जत का, इसको न्याय कब मिलेगा? इसकी इज्जत को न्याय कब मिलेगा? इसकी इज्जत और आबरू को, इसे आत्मा को, इसकी शांति कब दिलाएंगे? योगी आदित्यनाथ जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप जो नारा दे रहे हैं कि महिलाओं के सम्मान में बीजेपी उतरी मैदान में, कब बीजेपी उतरेगी? कब इनको फांसी के तख्ते पर लटवाएंगे? कब इनको उम्र कैद होगी? कब इनकी चौराहे पे पोस्टर लगेगी? और कब इनके घरों पे बुलडोजर चलेगा? कब ये लोग रासुका भरेंगे? कब इनको ऊपर एनएसए लगाया जाएगा? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। ये सुहेल सिद्दीकी देवरिया का रहने वाला है, ये आपसे सवाल पूछता है और हमेशा पूछता रहेगा, चाहे सरकार समाजवादी पार्टी की हो, चाहे सरकार योगी आदित्यनाथ जी की हो, चाहे सरकार नरेंद्र मोदी जी की हो, चाहे सरकार राहुल गांधी की हो। मुझे किसी से डर नहीं है। महिलाओं के सम्मान में सुहेल उतरा मैदान में। मैं ये नारा दूंगा और आपके खिलाफ संघर्ष करूंगा। इन मवालियों को, इन गुंडों को, इन बलात्कारियों को देखते हैं कब आप फांसी के तख्ते पे कब सजा देते हैं, और कब उस माँ और उस बहन को, कब उस बहन को जिस बहन की इज्जत और आबरू के साथ ये लोग खिलवाड़ किए हैं, उस बहन को जीभ काटे, उसके गर्दन को तोड़ने का ये लोग काम किए हैं, कब आप उन्हें सजा दिलाते हैं? इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने बात को खत्म करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। देश हित में इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए, ताकि ऐसे ऐसे गुंडे और मवाली बलात्कारियों के पास पहुंचे और उनके दिलों में और उनके दिमाग में दहशत फैले, ताकि देश का कोई नौजवान जग चुका है। अब इन बलात्कारियों का, इन अपहरणकर्ताओं का, इन बलात्कारियों का देश भला नहीं करेगा। सरकार भला कर सकती है, लेकिन हम और आप माफ नहीं करेंगे, क्योंकि कल आज इस बहन के साथ हुआ है, कल आपकी और हमारी बहन के साथ भी हो सकता है। तो दिल और दिमाग में बैठाए रखें और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी के पास पहुंचे और इन बलात्कारियों को ऊपर कठिन से कठिन और
और कथित से कथित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया करके और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिया जा सके। जय हिंद, जय भारत, सत्य में